भगवद गीता है, ये महाभारत के भीष्म पर्व के 43 नंबर अध्याय के अनुसार लगभग 745 श्लोक इसमें रहता है। षट शतानि सविंशानि श्लोकानां प्रह केशव अर्जुन सप्तपंचाशत् सप्तषष्टिं च संजय धृतराष्ट्र श्लोकमेकं गीतायाः मानम उच्यते। तो ये जो 745 श्लोकों का बात कहा जाता है, और यहाँ आज पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के गीता मूल विज्ञान भाष्य के जो राजर्षि विद्या के अंतर्गत 7 उपदेश है, चर्चा में प्रचलित है। यहाँ पर शास्त्री जी ने एक एक श्लोक का विस्तृत ज्ञानपरक व्याख्यान किया है, और उन्होंने कहा बुद्धि को, प्रज्ञा को जो स्थिर करने के लिए व्याख्यान इधर किया गया है। इस गीता शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। मैं शैवाचार्य अभिनव गुप्ता का एक मत बोलना चाहूंगा कि वो कहते हैं यद्यन्य प्रसंगेषु मोक्ष नामात्र गीयते तथापि भगवद गीता सम्यक तत्प्राप्तिदायिका। ये भगवद गीता मोक्ष शास्त्र है, ये सम्यक प्राप्तिदायिका है। और शास्त्री जी के इस राजर्षि विद्या के द्वितीय उपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ उपदेश को आश्रय करके शास्त्री जी के व्याख्या को पर कुछ बोलने के लिए मुझे बोला गया है, इसलिए मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। वो कहते हैं कि मोहव्यतीतिर्निर्णया स्थित प्रज्ञायाः बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम् अज्ञानेन आवृत ज्ञान जनिताया उत्थाप्य आकांक्षया मनसी निर्वेदस्य बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम्। तो बुद्धि योग के सिद्धि के जो उपाय, तो इसके अंदर में चतुर्थ उपदेश में 2 ही श्लोक का वर्णन किया। तो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 51 से 52 तो श्लोक, दोनों श्लोक ये है, यदा ते महकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्याते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो ये बताते हैं कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप दलदल से निकल जाएगी तब तुम सुनने की योग्य और सुने हुए के प्रति अनासक्त बन जाओगे। हे अर्जुन, श्रुति से विक्षिप्त तुम्हारी ये बुद्धि निश्चल बनती हुई जब समाधि में अचल हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त करोगे। अर्थात जब प्रज्ञान मन के प्रज्ञान भाग से मोह हट जाता है तब मोह संबंध से चंचल बनी हुई प्रज्ञा स्थिर बन जाती है। इस प्रज्ञा के स्थिर होते ही उस पर प्रतिबिंबित जो बुद्धि रहता है वो भी स्थिर हो जाती है और आत्मा के साथ वो संयुक्त होकर योगायुक्त हो जाती है। तो अज्ञान से ढके हुए ज्ञान लक्षण मोह से उत्थाप्य आकांक्षा रहती है, जब तक रहती है तब तक कभी अनासक्ति भाव उदय नहीं होता और बुद्धि योग के प्राप्ति भी संभव नहीं होता। इसीलिए पहले उत्थाप्य आकांक्षा को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर बुद्धि योग सिद्ध होगा। ये मोतीलाल जी के मत को मैं पढ़ के जितना समझा। और अब वो बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक से बचने के लिए बुद्धि योग में स्थिर होकर फलासक्ति को छोड़ने का उपदेश दिया। अगर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्तव्य का पालन करना ही तो योग है। पूर्व उपदेश में कहा गया कि सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब शास्त्री जी ने इसका व्याख्यान करते हुए चिराचरित जो समस्या रहते हैं उनका हमारे सामने लाते हैं। वो कहते हैं, मैं कोट करता हूं, परंतु आश्चर्य है कि अहोरात्र ऐसे आदेशों को सुनने रहने पर भी, रात दिन गीता का पारायण करते रहने पर भी शोकावसरों पर शोकों का एवं हर्षावसरों पर हर्षों का आक्रमण हो जाता है। तो इसी जगह में समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रश्न होता है कि क्यों नहीं बुद्धि योग निष्ठा का उदय होता, अथवा ये ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम बुद्धि योग निष्ठा प्राप्त करते हुए सदा के लिए इस झंझाटों से मुक्त होने में समर्थ हो जाए। प्रकृत जो प्रकरण, जो इस अध्याय प्रकरण है, चतुर्थ उपदेश है, इसमें इसी विप्रति का निराकरण किया है शास्त्री जी ने। तो उसमें उन्होंने इनका भी प्रसंग लाया कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ, इस प्रकार से बुद्धि योग का
उपदेश प्राप्त होते हैं। तो हमारे मन में रहते हुए भी विषय के ओर आकर्षण होता है। हमारा मन हर कि मन आकर्षित ना हो, ये हम सोचते हैं, फिर भी विषय पर आकर्षित होता है और ये उत्तरोत्तर वृद्धि होते हैं। तो इस शास्त्री जी बोलते हैं इसका क्या चिकित्सा है? तो इसका उत्तर में ही इन दोनों श्लोकों का उद्धरण किया गया है, क्योंकि विचार सुनने पर भी मोह नामक यंत्र हमें परवश बना के रखता है। ये मोह है आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान को आवृत्त करने वाला तत्व। तो शास्त्री जी कहते हैं तू शब्देन अम्बोपहितम यदासित। हम देखते हैं कि राग देश ज्वनित जो काम क्रोधात्मिका आसक्ति है वो सब अधिक भयंकर होता है, पर उससे भी अधिक होता है अज्ञान जनित जो अविद्यात्मक मोह। तो राग द्वेष आदि का मूल है ये मोह, और राग द्वेष हटने से मोह भी हट जाता है। तो स्थावर जंगात्मक पदार्थ मोह से ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से उत्पन्न कषाय जो मल है, कषाय रूप जो मल है, वो अज्ञान का मूल है। और ये जो अंजन है, ये अंजन रूप मोह कालांतर में सिर्फ अंजन से सांजन बन जाते हैं। तो शास्त्री जी कहते हैं कि जीव सृष्टि, ससंग, अंतसंग, असंग भेद, इन तीनों से 3 प्रकार हो सकते हैं। जीव सृष्टि के क्रम में सांख्य का भी चर्चा आते हैं इधर, और रजो विशाल सत्व विशाल के भेद के साथ उनके भी वर्ग का भेद इधर कहे हैं उन्होंने, जहां पर सांख्यादि मात्र का उल्लेख उन्होंने किया। तो सत्व विशाल जो जीव है उनका भी अवान्तर 8 वर्गों के में भी त्रैगुण्य का जो तारतम्य है, तो जीव में भी जो तारतम्य है उनका भी जिक्र करते हैं अपने भाष्य में। इन सब सर्गों में प्रकृति में हमारा लक्ष्य स्थान क्या है? रजो विशाल या मनुष्य वर्ग, मनुष्य कैसे अच्छे और अग्रसर हो। तो औपचारिक हम जानते हैं कि ये जो शुक्र शनित में मल भाग है, उसी से क्या होता है, औपचारिक कर्मात्मा के संचित संस्कार ही मल रूप होता है। औपचारिक जो हमारे कर्मात्मा है, तो इन अनेक मलों से आवृत्त कर्मात्मा सूक्ष्म शरीर को धारण करता है, और इस प्रकार उत्पत्ति के आदि भी कषाय रूप मल से ही ग्रसित होते हैं। उत्पन्न होने के बाद भी मोह प्रवाहित चलता है, और जहां सारा सार अविवेकिता, अभ्रमिष्यकारिता, अनुसंधानात्मकता आदि लक्षण रहता है। बुद्धि के व्यामोह की प्रतिष्ठा भी मोह से ही होता है। तो शास्त्री जी के मत में अज्ञान ज्ञानाभाव नहीं, अपितु ज्ञान के ऊपर जो आवरण होता है वही मूलतः अज्ञान है। उन्होंने श्री कृष्ण का गीता से और एक उल्लेख इधर करते हैं कि अज्ञानेना प्रीतम सर्वम तेना मुह्यन्ति जंतवः। तो अज्ञान क्या है कि ज्ञान का अभाव नहीं, बार बार बोलते हैं कि ज्ञान का अभाव नहीं, अपितु ज्ञान के आवरण है अज्ञान। तो मोहरूप संस्कारों के आगमन से ही प्रज्ञा भाव में चंचलता उत्पन्न होता है, और प्रज्ञा के चंचलता बनने से ही उसकी प्रतिष्ठा बुद्धि भी चंचला हो जाती है। इसी के साथ चित्त में चंचलता के आगमन होने लगता है, परंतु निश्चयात्मक जो ज्ञान है उसको चित्त में स्थिर रहना आवश्यक होता है बुद्धि योग के लिए। और इसलिए श्लोक में उन्होंने कहा कि यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। तो इधर क्रम कैसा आया कि मन स्थिर हो, उसके बाद निष्काम कर्म का उदय हो, और तभी क्या होगा, मन और कई काम में संलग्न नहीं होगा। तब क्या होगा, अन्नन्नाश्रयानि कार्याणि न प्रकल्पन्ते, तब और कोई कर्म हम लोग नहीं सोचेंगे, और निष्काम कर्म का अभ्यास से ही चित्त दृढ़ होती है, और क्रम से प्रज्ञा से स्थिरता आती है। बुद्धि से संपूर्ण रूप से मोह के निवृत्ति अर्थात आत्यंतिक निवृत्ति ही इसकी असली उपाय है। शास्त्री जी के वक्तव्य में स्पष्ट है कि लोकभाषा में जो हम कादा, कोच, कल्वालीकृत आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, वही शास्त्र में कलिल शब्द से प्राप्त होती है। कलिल ही कर्दम है जिससे लोग मोह बुद्धि से फंसते हैं, और आदमी को इससे बाहर निकलने के लिए बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बल प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा फंसते रहेंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, ऋजु भाव से केंद्र समत्व भाव में परिणत होकर इस दलदल से निकलना पड़ेगा, और बुद्धि से काम लेकर बुद्धौ शरणम अन्विच्छोम, फिर उन्होंने उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि इसका स्वीकार करने से प्रज्ञा जो है वो हृदयानुगामिनी होकर स्थिर बन जाती है। इसके लिए अभ्यास करना
जरूरी है। और इसी विषय में शास्त्री जी ने 9 श्लोकों का उद्धरण दिया गीता से, पर मैं उतना नहीं बताऊंगा। पर ये 2-3 श्लोक बताता हूँ जो बहुत जरूरी है, सिर्फ श्लोक ही बता रहा हूँ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम बल चलम अभ्यासेन तो कुंतेयो वैराग्येन च गृह्यते, कि तुम अभ्यास करते रहो, और जो भगवान है जो अभ्यास करेंगे उसको उद्धार करेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो भगवान जो है उनको उद्धार स्वयं करता है। तो युद्ध से विमुख हुआ था अर्जुन, जिसका कारण था मोह। तो ये जो अध्याय है, ये जो प्रकरण है, इसमें मोह से कैसे हम निकल सकते हैं इसी का साधन बताया गया है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्तुम नेच्छसि यन मोहात्, जो अष्टादश अध्याय में कहा गया। तो मोह के रहते हुए ही काम नहीं करना चाह रहे थे अर्जुन, और श्रोतव्य श्रुत का समन्वय साधन करना चाहिए, क्योंकि मोह दशा में बुद्धि मोहकलिता बनती हुई अस्थिर बन जाती है, और चंचलता के अधीन जब तक बुद्धि है तब तक उसकी अचल भाव नहीं उदय उदय नहीं हो सकता है। तो शास्त्री जी कहते हैं चलात् मनस निर्गता बुद्धिर निश्चला निश्चला सती स्वरूपेण प्रतिष्ठा बुद्धि अचला। जब तो मतलब इन निर्वचनों के अनुसार मन से निकली हुई बुद्धि समाधि जो कि स्थिर भाव है उसमें स्थिरता को प्राप्त होती है, और समाधि रूप स्थिर आत्मा में अचला बुद्धि का योग हो जाना ही बुद्धि योग कहलाते हैं।